और इधर राजधानी दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रियाजुद्दीन पर एक एसटी समुदाय के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले में जामिया के वीसी पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ एक्शन न लेने के आरोप भी लगे हैं और मामला पुलिस तक पहुंचा। शिकायतकर्ता रामफूल मीणा का कहना है कि आरोपी प्रोफेसर रियाजुद्दीन ने उन्हें अपशब्द कहे और उनके साथ मारपीट भी की। वहीं प्रोफेसर रियाजुद्दीन ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे ये जो तमाम आरोप हैं झूठे हैं और उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की एक कोशिश की जा रही है, कहना है प्रोफेसर रियाजुद्दीन का। तो आपको बता दें जामिया मिलिया इस्लामिया के ये प्रोफेसर हैं जिन पर ये अपशब्द कहने, उसके अलावा ये तमाम आरोप लगे हैं। एक एसटी समुदाय के शख्स ने ये आरोप लगाए हैं और अब रियाजुद्दीन, प्रोफेसर रियाजुद्दीन का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है, ये कहना है प्रोफेसर रियाजुद्दीन का। रामफूल मीणा शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है और इस मामले में आरोपी प्रोफेसर रियाजुद्दीन से न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की। शिकायतकर्ता रामफूल मीणा से कोई मारपीट नहीं की, ये कहना है उनका। प्रोफेसर ने यह भी दावा किया कि वो 13, 14 और 15 तारीख को वहां थे ही नहीं। प्रोफेसर रियाजुद्दीन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग विभाग में उनकी जो तरक्की है उससे जलते हैं, इसीलिए उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर रियाजुद्दीन ने माफी मांगने से इनकार किया और कहा कि जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो माफी भी नहीं मांगेंगे और कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे, ये कहना है प्रोफेसर रियाजुद्दीन का। 18 इंडिया पर इस वक्त प्रोफेसर रियाजुद्दीन मौजूद है जिन पर आरोप है कि इन्होंने जाति सूचक टिप्पणी की। आरोप है, इल्जाम है और मारपीट की। आप पर यह आरोप लगाया है कि जाति सूचक टिप्पणी आपने की और उनको मारा पीटा, मुक्के मारे। क्या हुआ था, क्या आप कहेंगे इस पर? मैं ये कहूँगा कि मेरे अटेंडेंट जो है वो वाल्मीकि हैं। मैंने कभी उन्हें जाति सूचक शब्द से इस्तेमाल नहीं किया और वो मेरे साथ 15-18 साल से हैं। उनसे पूछा जा सकता है, उनका नाम सुरेश है। उनसे मैंने कभी कल ही कहा था, मैं सुरेश आप वाल्मीकि हैं, मैंने कभी आप कहा क्या? पहली बार कहा मैंने उनसे। तो उनका नहीं सर, मालूम कर सकते हैं। हाँ, इनसे लेकिन शिकायत दी गई है बाकायदा। 13 जनवरी को पहले आपने जाति सूचक टिप्पणी की, फिर 16 जनवरी को आपने जाति सूचक टिप्पणी की कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ शिकायत करने की। उनके चेहरे पर सूजन है, ये शिकायत में लिखा है, ये मेरे आरोप नहीं है। तो क्या हुआ था, कब क्या हुआ था? मुझे भी तो बोलने दीजिए। कंप्लेंट में उन्होंने कहा है कि 13 तारीख में ये आए, जबकि 13, 14 और 15 इन तारीखों में मैं ऑफिस में ही नहीं गया था। मैं ऑफिस में ही नहीं गया था। 13 में आप ऑफिस नहीं था? वो ऑफिस जहाँ क्लार्क्स बैठते हैं उसमें नहीं गया था, लैब में गया था। 16 में क्या हुआ था? 16 जनवरी में 16 जनवरी में भी आपने मारपीट? 13, 14, 15 में तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं गया ही नहीं। 16 में क्या हुआ? 16 में जो है मुझे घर पे किसी ने बताया, जब मैं नमाज पढ़ कहा कि यार तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। मैं किसने मीना में किस चीज की शिकायत, मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसके साथ। जामिया ने आपको तलब क्या? कुछ भी नहीं कहा। मुझे कल वीसी साहब ने बुलाया था और उन लोगों को भी बुलाया था जिसमें प्रिंसिपल साहब थे और ये रामफूल मीणा भी था। अच्छा, तो मुझे तो पूरा नाम भी पता था, कल ही पूछा था मैंने इसका नाम उनसे, प्रिंसिपल साहब से। तो उनको बुला लिया वीसी साहब ने और फिर इंटरनल सोर्सेज से मुझे पता था, वीसी साहब ने से कहा था मीणा से, कहते यार यही रफा दफा कर लो, बात खत्म हो जाएगी। तो इसने वीसी साहब की बात भी नहीं मानी। प्रोफेसर रियाजुद्दीन है जिन पर आरोप हैं, वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। अब जरा शिकायतकर्ता रामफूल मीणा की बात सुन लें। उन्होंने भी न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की। इस मामले में वीसी पर प्रोफेसर को बचाने का आरोप लगा दिया, साथ ही साथ कहा कि वीसी ने उन्हें मीडिया में मामला ले जाने पर फटकार भी लगाई और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद रामफूल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रामफूल ने कहा कि अगर मारपीट का आरोप उन पर लगता तो अब उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया होता। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामफूल मीणा, जिनके साथ ये मामला सामने आया। इन्होंने ही शिकायत की थी, इन्हीं से समझते हैं कि क्या हुआ था। रामफूल जी, सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि क्या घटना आपके साथ हुई थी। आपने कहा कि आपको जाति सूचक टिप्पणी की गई, आपकी कास्ट को लेकर आपके साथ मारपीट की गई, और क्या कुछ हुआ था दरअसल और टाइमलाइन क्या थी, कब हुआ था? सर, जब 13 तारीख को फर्स्ट डे कॉलेज खुलता है, उस टाइम आफ्टर लंच 3 बजे के लगभग रियाज साहब आते हैं हमारे ऑफिस में ऊपर आके, और सबसे दुआ सलाम होती है। और एक वो मैडम है, उनको बोलता है कि नमाज पढ़ना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, ये सब होना चाहिए। वो उनसे फ्री होके सीधा मेरे को कहता है कि मीणा। अच्छा। हाँ, फिर वो
कहता है कि हिंदू को ऐसे नहीं करना चाहिए और मुस्लिमों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार है। और ये क्या नाम है, अजहरुद्दीन उसको क्रिकेटर इतना अच्छा खेलता था, उसको इंडिया ने वो कुछ नहीं किया, उस पर वो करना चाहिए। तो ये सब बातें मैं सुन के मैं नीचे चला गया, नीचे जाके बैठ गया अपने आराम से। और फिर मैंने उसकी कंप्लेंट करी है, रजिस्ट्रार को कंप्लेंट लिखित में दी थी, उसका कोई रिप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसको कहीं से पता चलता है कि मेरी कंप्लेंट करी है, तो सीधा आके कहता कि मेरी कंप्लेंट कैसे करी है तूने। मैं ये कब आए, दूसरी बार आए थे? ये 16 तारीख में 5 बजे ऑफिस में आते, सीधा आते ही ये पूछता है कि मेरी कंप्लेंट कैसे करी है। मेरी कंप्लेंट देखता हूँ तो कैसे होता है, कैसे करी मेरी कंप्लेंट, और तूने यहाँ से अभी नौकरी करेगा जब बताता हूँ कि मुसलमानों के बीच में रह के तू नौकरी कैसे करेगा और मेरे साथ कैसे कंप्लेंट करी है। तो उसके बाद वो सीधा मारपीट करने लगा मेरे को। मना करने के बाद मैंने आप बड़े हैं, मैं हाथ नहीं उठा रहा, फिर भी नहीं माने, मेरे 1-2 मार दिए। फिर यहाँ से लिप भी कट गया था और एक यहाँ सोइलिंग थे पूरी, और अभी उसका मेडिकल भी हुआ। बाकी डिस्पेंसरी में जाके फर्स्ट एड भी लिया। उसके बाद रजिस्ट्रार को जाके एप्लीकेशन दी है कि मेरे साथ ये हुआ है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। और मैंने फिर नहीं होने के बाद मैंने कल एसीपी और डीसीपी को एप्लीकेशन दी है कंप्लेंट